थैंक यू सो मच। ज्योति जी आपने किया क्या? हाँ, मैंने किया है। हाँ, मैंने किया है। ओके, ओके फाइन। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। आप मेरी बहुत हेल्प कर देते हो, इट्स रियली अ डिलाइट। या सो यस फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था कल हमने नंबर 6 तक कवर किया था, हमने वीनस तक कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमरोलॉजी की जर्नी फ्रॉम नंबर 7। अब नंबर 7 क्या है? नंबर 7 हमारे नंबर प्लेन का 7th नंबर है। यस ऑफ कोर्स, इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट केतु। इसके जो स्वामी है वो है केतु, और इन्हें राज पुरोहित भी कहा जाता है। पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 7, जो लोग नंबर 7 से रूल करते हैं, यानी कि जिनका बर्थडे महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को आता है, वो लोग नंबर 7 से रूल्ड होते हैं। तो कैसे होते हैं वो लोग जो नंबर 7 से रूल्ड होते हैं? सिंस इन्हें राज पुरोहित कहा जाता है, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये लोग बहुत ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल भी है। विजडम इनका बहुत स्ट्रांग होता है, ये लोग बहुत ही समझदार और बुद्धिमान होते हैं। और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो केतु भगवान है उनका सर नहीं है। यस, उनका सर जो है, उनका सर है वो राहु, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था 4 नंबर। केतु भगवान के पास सर नहीं है, तो ऐसा हम कहते हैं हमेशा जब भगवान किसी से कोई एक चीज छीन लेते या ले लेते, तो वो उन्हें उपहार में उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एक डिवाइन पावर देते हैं। तो इसीलिए जो लोग केतु से रूल्ड होते हैं उनका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अपनी आंख से देख नहीं पा रहे। तो भगवान उन्हें एक सिक्स सेंस, उन्हें इंट्यूटिव पावर्स देते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का बहुत जल्दी पूर्वाभास हो जाता है। उन्हें आभास हो जाता है कि हाँ, ये चीज अभी होने वाली है। ये ऐसे डिवाइन पावर्स जो लोग केतु से रूल्ड होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग और नंबर से रूल्ड होते हैं उनके पास ये पावर्स नहीं है। उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास ये पावर्स होती है, लेकिन पीपल हु आर रूल्ड बाय केतु, उनके पास ये पावर्स हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सिंस इनके पास सर नहीं है, तो ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। उसकी वजह से ये लोग ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी करते हैं। जैसे एक मूवी आई थी गोविंदा की, उसमें जैसे वो जो परेश रावल का रोल था, उसमें जैसे उनका नाम था क्वेश्चन मार्क, वो हर चीज में बहुत क्वेश्चंस करते थे। इसी तरह से ये लोगों को प्रश्न करने की एक आदत सी होती है, क्योंकि वो लोग कोई भी काम को डबल श्योर होके करना चाहते हैं। क्योंकि पीपल हु आर रूल्ड बाय केतु, दे आर आल्सो प्रोन टू डिसअपॉइंटमेंट्स। उनकी लाइफ में ना डिसअपॉइंटमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन और धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप किए, धोखा मिल गया। पर्सनल लाइफ में किसी पे ज्यादा विश्वास कर लिया, उसको वहां से धोखा मिल गया। रिलेशनशिप में इनको धोखा मिल गया। इस तरह से इनको धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लोग जो भी कार्य करते हैं वहां पे बुद्धिमत्ता यूज करके उस काम को हमेशा सोच समझ के बहुत श्योर होके उसके बाद ये काम करते हैं। तो दैट रिजल्ट्स इनटू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो जो इंसान इतने क्वेश्चंस करेगा, जो इतने सवाल पूछेगा, तो डेफिनेटली वो कोई भी चीज की तह तक जाना चाहेगा, बहुत ज्यादा उसकी डेप्थ में जाना चाहेगा। That makes them good researchers also, good scientists. और ये लोग हीलर्स भी अच्छा बन सकते हैं। हीलर्स वही इंसान बन सकते हैं जो दूर की सोच सके, जो दूर की देख सके, जो चीजों के पीछे भी छुपी हुई चीज को देख सके। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम बोलते हैं मुझे फीवर हुआ है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि वो फीवर हुआ है, लेकिन डॉक्टर को एक्चुअली में दिखाई देता है कि उस फीवर के पीछे कारण क्या हो सकता है, किस रीजन से फीवर हुआ है। तो डॉक्टर क्या होता है, वो हमारी छुपी हुई बीमारी को देख लेता है, छुपी हुई रीजन, प्रॉब्लम को देख पाता है। दैट्स व्हाई ही इज अ डॉक्टर। तभी हम उनके पास जा रहे, विश्वास कर रहे हैं, अपने आप को उनको सौंप दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उनको। तो उसी तरह से ये लोग होते हैं। ये लोग किसी भी चीज के पीछे छुपी हुई चीज को देखने का इनके पास पावर्स होता है। इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होते हैं, पूर्वाभास इनका बहुत तेज होता है। उसके साथ ही साथ ये लोग बहुत समझदार भी होते हैं। यस, तो ये लोग ये जैसा कि मैंने बताया, कौन लोग होते हैं जो केतु से रूल्ड होते हैं? जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को बॉर्न होते हैं, दे आर द पीपल हु आर रूल्ड बाय द प्लैनेट केतु। यस, और ये हमारे राहु का धड़ है। इनका जो सर है वो राहु है और धड़ है
वो केतु है। इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि ये पूरा एक स्वर भानु बोल के एक सिंगल एक दानव थे। समुद्र मंथन के समय में इनका असैसिनेशन यानी कि इनका वध हो गया था विष्णु भगवान के द्वारा। तो उसमें जो इनका सर है वो बन गया था राहु और धड़ है वो बन गया था केतु। सिंस इन्होंने अमृत की एक बूंद का पान कर लिया था तो इनके दोनों बॉडी पार्ट्स अमर हो गए। उसके बाद से ये हमारे सौर्य मंडल में राहु केतु बन के छाया ग्रह बन के अभी तक विराजमान है और ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण भी लगाते हैं। ये हम सभी जानते हैं, राहु केतु के बारे में हम सभी जानते हैं। तो ये है उसके पीछे की स्टोरी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 8, हमारे सूर्य पुत्र शनि। जहाँ पे शनि का नाम आता है, सैटर्न का नाम आता है, वहां पे हम सबके कान आंख सब खड़े हो जाते हैं एकदम। अरे शनि, सैटर्न, डेंजर। ऐसी कोई बात नहीं है। शनि जो है एक बहुत ही सुंदर प्लैनेट है। आप लोग देख सकते हैं ये एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ रिंग्स हैं। सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट व्हिच इज हैविंग रिंग्स अराउंड इट। किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ रिंग्स नहीं है और ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े प्लैनेट भी है। So yes, people who are ruled by Saturn, they are beautiful people under the sun. बहुत ही दिल के खूबसूरत लोग होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। At the same time, इनकी ईगो भी बहुत ज्यादा होती है। एंड ये लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। आपके घर आए, आपको कहा कि अरे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला दो। कोई कारण से आपको पानी देने में 5 मिनट लेट हो गई, आप भूल गए, तो ऐसा नहीं कि वो गुस्सा हो जाएंगे फिर आप पानी देंगे तो वो पिएंगे नहीं, वो बल्कि खुद उठ के अपने आप से पानी ले लेंगे। अरे कोई नहीं, तू बिजी है, तू काम कर, मैं खुद ले लेता हूँ। वेरी डाउन टू अर्थ सिंपल पीपल। इनकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स भगवान ने लिख के भेजे। इनके काम तो होते हैं मगर रुक के होंगे, थोड़ा देर के साथ होंगे। किसी का काम अगर 10 दिन में होगा तो इनका 15 से 20 दिन में होगा। मतलब स्ट्रगल्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स इनकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे। तो इनको पता होता है कि मेरा काम धीरे होगा, देर से होगा, तो ये लोग अपना काम को करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। दैट मेक्स देम वेरी हार्ड वर्कर्स, जिसको हम वर्कaholic कह सकते हैं। जो लोग अपना काम करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं, बिल्कुल ये लोग ऐसे ही होते हैं। ये लोग किसी भी काम को अंजाम देने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे, दिन रात बिल्कुल एक कर देंगे। एकदम भी नहीं सोचेंगे कि ये काम मुझे करना है कि नहीं, इतना मुझे मेहनत करना चाहिए कि नहीं। ये लोग अपना पूरा जी जान लगा देंगे उस काम को कंप्लीट करने में। अपना काम तो करेंगे ही, साथ ही साथ औरों का काम करने में भी इन्हें बहुत आनंद आता है। दे आर द पीपल हु आर वेरी गुड सोशल वर्कर्स। सोशल सर्विस करने की जैसे इनको एक बीमारी सी होती है। आधी रात को भी कोई इनको फोन कर दे कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है या मेरे घर में कोई बीमार है, तुझे डॉक्टर पता है क्या? कोई होगा तो बोलेगा हाँ ये डॉक्टर का नंबर है, चल तू इसे फोन कर ले। लेकिन नहीं, ये लोग खुद जाएंगे, डॉक्टर को लेके उसके घर पहुंच जाएंगे। जरा सा कोई इन्हें कहते कि तू मार्केट जा रहे हो, अच्छा मेरे लिए भी ये ले आना, 2-4 चीजें और साथ में लेते हुए आएंगे। सोशल सर्विस करना जैसे इनके ब्लड में ही होता है। उसके साथ ही साथ इनका जो माइनस पॉइंट है, सिंस ये सूर्य पुत्र शनि है, तो कहीं ना कहीं राजा के गुण तो इनके अंदर भी है ना। सूर्य कौन है? हमारे राजा है, किंग है, फादर है। राजा के गुण इनके अंदर भी, तो इनकी ईगो भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा हाई होती है। एक बार अगर ये रूठ गए, एक बार अगर ये आपसे नाराज हो गए किसी भी कारण से, तो इनको मनाना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं। हमारे घर में कई बार, हमारे घर में 3-4 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा जो होता है बहुत आसानी से मम्मी ने उसे सहलाया, प्यार से एक लॉलीपॉप दी या उसे एक ट्रीट दी और वो मान गया। दूसरा बच्चा जो होता है ना, वो महीनों महीनों तक नाराज रहता है, बात नहीं करता है, महीनों महीनों तक वो उस बात को पकड़ के चलते रहता है आगे। तभी आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो दूसरा वाला है ये पक्का शनि से रूल्ड होगा, या इसकी चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि सैटर्न उन्हें वो ऐसे गुण देता है, वो किसी भी बात को आसानी से ना भूल पाते हैं
न सामने वाले को आसानी से भूलने देंगे, न माफ करेंगे, न माफी देंगे। इस तरह के ये लोग होते हैं। But yes, at the end of the day, they are again very emotional and beautiful people under the sun. तो हम कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, अगर वो एक बार हर्ट हो जाते हैं ना, तो वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी से उस बात को फिर मानते भी नहीं। इन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। अब कौन है ये लोग जो शनि से रूल्ड है? किसी भी मंथ के 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 को जो बॉर्न होते, 26 तारीख को जो जन्म लेते हैं, वो लोग शनि से रूल्ड होते हैं। शनि यानी कि सैटर्न, सूर्य पुत्र शनि, नंबर 8। यस, उसके बाद हमारा आता है नंबर 9, लास्ट नंबर ऑफ द नंबर प्लेन। नंबर प्लेन का हमारा आखिरी नंबर, नंबर 9, रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स। हम इसे मंगल भी कहते हैं। मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है, एंड इनको उपाधि दी गई है सेनापति की, कमांडर इन चीफ। अगर हम स्टार्टिंग से रिकलेक्ट करें पूरी सीरीज को, तो 1 नंबर जो था राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर उनके कुल गुरु या फिर आचार्य, 4 नंबर उनके साइंटिस्ट, 5 नंबर मर्क्यूरी यानी कि राजकुमार, 6 नंबर शुक्राचार्य वीनस जो सारे लग्जरीज एंड मटेरियलिस्टिक चीजों का ध्यान रखते हैं। दैत्य गुरु भी हम उनको कहते हैं, वो उनके राज्य के सब चीज का इंचार्ज लेते हैं। वहां पे कहाँ पे कौन सा बार खुलेगा, कौन सा मॉल खुलेगा, इस तरह की तमाम तरह की जो एंटरटेनमेंट मटेरियलिस्टिक चीजों का जो ध्यान रखते हैं, वो है हमारे वीनस। फिर आता है नंबर 7, राजपुरोहित। उसके साथ ही साथ वो उनके और भी चीजों का ध्यान रखते हैं। राज्य में मंत्रणा कहाँ पे क्या होनी चाहिए, उनको पहले से पूर्वाभास हो जाता है। उनका माइंड उस तरह से तेज दौड़ता है कि हाँ, कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, कहाँ पे क्या बनना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। Number 7 is taken into consideration. Then comes number 8, the hard workers, the masses. नंबर 8 से रूल्ड होती है, बिकॉज कोई भी राज्य ऐसे राजा या रानी के बल पे नहीं चल सकता है। उसको चलाने के लिए चाहिए होती है प्रजा। राज्य को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रजा, मासेस। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो सकती है, तो कोई ये नहीं कहेगा, कोई ये कहेगा कि ये फैक्ट्री टाटा की है, ये बिरला की है, लेकिन टाटा बिरला क्या कहेंगे कि मेरी फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स की स्ट्रेंथ है, या मेरी फैक्ट्री में 5000 वर्कर्स की स्ट्रेंथ है। तो वो फैक्ट्री जानी जाती है उसके लेबर की स्ट्रेंथ से, वो फैक्ट्री में काम होता है उसकी लेबर स्ट्रेंथ से। तो ये जो लेबर स्ट्रेंथ होती है ना, ये रूल्ड होती है हमारी सैटर्न से। द हार्ड वर्कर्स, जो एक्चुअल में काम को अंजाम देते हैं, मेहनत करके, काम करके, दे आर द पीपल हु आर रूल्ड बाय सैटर्न। देन कम्स नंबर 9, सेनापति। अब राज्य की जो बॉर्डर है, उसकी जो बाउंड्रीज है, एलओसी है, उसकी रक्षा कौन करेगा? सेनापति करेंगे। मंत्रणा हो गई, राजा आ गए, रानी आ गई, सब कुछ हो गया, एंटरटेनमेंट, भोग विलास, सब कुछ हो गया, खजाना मिल गया, सब मिल गया। रक्षा कौन करेगा? सेनापति करेगा। तो नंबर 9 है हमारे, जो हमारे सेनापति है। अब सेनापति है तो वो सेनापति के जो गुण होते हैं, वो वाले गुण इनके अंदर होंगे। सेनापति क्या करता है? उसको सबके बारे में सोचना है, पूरे राज्य के बारे में उसको सोचना है। जैसे राजा सबके बारे में सोचता है, सेनापति भी सबके बारे में सोचता है, लेकिन वो हुक्म मानता है सिर्फ राजा का। राजा किसी का हुक्म नहीं मानता है, लेकिन सेनापति हुक्म मानता है सिर्फ राजा का। राजा बोलेगा तलवार उठाओ, वो उठा लेंगे। राजा बोलेगा तलवार रखो, लड़ाई नहीं करनी है, वो रख देंगे। वैसे तो जो लोग मंगल से रूल्ड होते, मार्स से रूल्ड होते, उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और वो बात मानेंगे सिर्फ अपने पिताजी की। जनरली वो बात मानेंगे सिर्फ अपने पिताजी की, क्योंकि पिताजी है राजा, नंबर 1। एनर्जी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। सेनापति में भी तो भरपूर एनर्जी होती है ना, वरना वो लड़ाई कैसे करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे? इनमें बहुत एनर्जी होती है। कोई बच्चा या कोई इंसान जो 9 नंबर से रूल्ड होता है, हम देखेंगे कि वो दिन भर काम करके भी शाम तक भी वो थकते नहीं है।
एकदम फुल ऑफ एनर्जी, जेस्ट, कभी उनको कोई काम बोल दो, सब तरह का काम करने के लिए वो तैयार, और सबके बारे में सोचेंगे। ऐसे नहीं कि अपनी फैमिली को देख लिया, अपने खाना खा लिए, सो गए, कहानी खत्म। नहीं, बिजनेसमैन भी है तो स्टाफ ने सब कुछ किया कि नहीं, स्टाफ के बारे में सोचेंगे। होम मेकर अगर है तो ऐसे नहीं कि, गृहिणी भी अगर है तो ऐसे नहीं कि भाई मैंने खाया, बच्चों ने खाया, हो गया। कुछ अच्छा बना है, पड़ोसी को भी देख के आते। आज चलो घर में पार्टी करते, सबको बुला लेते, उनको काम करने में कोई जोर ही नहीं आता, कोई तकलीफ ही नहीं होती है। They'll think about everyone. बट लेकिन मंगल का नंबर है, इतनी ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर, मंगल ग्रह जो है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ रेड एनर्जी, तो उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, वेरी वेरी एग्रेसिव। गुस्सा आएगा तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होगा, सामने वाले को थप्पड़ उप्पड़ मार देना, ठोक देना, वो उनके लिए कॉमन सी बात रहेगी एकदम। एंड लेकिन उसके साथ ही साथ दे आर वेरी प्योर हार्टेड पीपल, दिल के बड़े अच्छे होते, क्योंकि वो सबके लिए जीते, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए जीते हैं। ये लोग भी सोशल सर्विस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनका सोशल सर्विस करने का जो तरीका होता है वो 8 वालों से थोड़ा अलग होगा। ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से सोशल सर्विस करेंगे या किसी का काम करेंगे, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा है ना, तो एनर्जी को कहीं तो बाहर निकालना ही है। ये लोग अक्सर हमें जिम में भी मिलेंगे, जिम में जहाँ पे वर्कआउट होता है, जहाँ पे पहलवानगिरी होती है, जहाँ पर भी फिजिकल लेबर की बात आती है ना, वहां पे ये लोग हमें अक्सर मिलेंगे। जो लोग सुबह सुबह समुद्र के किनारे हमें दौड़ते हुए मिलते हैं। नंबर 9, उनको एनर्जी अपनी रिचार्ज करनी होती है हर दिन, वरना जंग लग जाएगा। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो जिम करें, वर्कआउट करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें। एक्स्ट्रा एनर्जी उनकी वेंट आउट होनी चाहिए, वरना वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ निकलेगी। गृहिणी है तो बच्चों पे निकलेगी, पिटाई होगी उनकी हर दिन, हस्बैंड पे निकलेगी, डांट खाएंगे वो हर दिन, स्टाफ पे निकलेगी, अरे तुमने ये काम ढंग से नहीं किया, चल हट, आज से तेरी छुट्टी, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं खुद कर लूंगी। बिजनेसमैन है तो ऑफिस में हर दिन कोई ना कोई फायर होता रहेगा, प्रोफेशनल है तो जॉब चेंज करते रहेंगे। इस तरह के हैं हमारे नंबर 9 वाले लोग। अब कैसे होते हैं ये लोग कौन लोग होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमने देखा, अभी सुना हमने। अब ये लोग कौन होते हैं? जो लोग किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, they are the people who are ruled by Mars और मंगल एंड और बाय नंबर 9। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नंबर प्लेन के 9 नंबर्स। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस क्यों किया, क्योंकि ये आप लोग को एक सहायता करेगा। जब मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी अभी, तो ये आप लोग को एक सपोर्ट देगा, आप लोग को एक आइडिया होगा कि भाई एक नंबर आता है मोबाइल में तो उससे क्या होगा, और 9 नंबर आएगा तो उससे क्या होगा। इसलिए मैंने आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बताया। यस, अब हम आते हैं हमारा उस पे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड फ्रेंड्स। यस, जैसे कि अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बताया कि मोबाइल नंबर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल नंबर में क्या नंबर्स आते हैं, 1 से लेकर 9 के बीच में ही नंबर्स आते हैं। यस, तो उसमें अब जरूरी होता है कि हम कैसे समझे कि हमारा लकी मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो हम सबके पास में है, एंड वो नंबर हो सकता है कि हम सालों से उसे यूज कर रहे हो, 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, या हो सकता है हमने हाल फिलहाल में ही वो नया नंबर लिया है। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हमारे लिए लकी है या नहीं है, या लकी मोबाइल नंबर के क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कैसे हम इसको समझे कि हमारा मोबाइल नंबर हमारे लिए कैसा है। तो एग्जाम्पल मैंने अपने मोबाइल नंबर से ही लिया है। जैसे मेरा ये मोबाइल नंबर, हम सब इंडिया को बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने कंट्री कोड यहाँ पे नहीं लिया है।
जहाँ पे किसी और कंट्री की बात आती है वहां पे हम कंट्री कोड के बारे में सोचते हैं. सो सिंस वी आर ऑल इंडियंस ओवर हियर, सो कंट्री कोड इज एक्सपेल्ड. ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे 9831762455, ये है मोबाइल नंबर. अब हमें इसको पूरा ऐड करना है, इसका पूरा टोटल करना है. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में शो किया है 9 + 8 + 3 + 1 + 7 + 6 + 2 + 4 + 5 + 5 आ रहा है 50. उसको फिर से हमने ऐड किया, रिड्यूस किया, आ रहा है नंबर 5. यस, तो मेरे पास में नंबर 5 की एनर्जी होगी मेरे मोबाइल में. मेरे मोबाइल में मेरे पास किस नंबर की एनर्जी होगी? नंबर 5 की एनर्जी होगी. तो आइडियली हम बोलते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर का जो टोटल है, लकी मोबाइल नंबर है कि नहीं जानने के लिए आपका टोटल किस पे आना चाहिए? आपका टोटल आना चाहिए क्या तो नंबर 1 पे, क्या नंबर 3 पे, क्या नंबर 5 पे, या फिर नंबर 6 पे. अब आप कहोगे कि नंबर प्लेन में भाई हमारे पास 9 नंबर्स है, उसमें से हमने ये 4 नंबर को ही क्यों चूज किया है? और नंबर्स का हम क्या करेंगे? और नंबर्स क्यों नहीं आने चाहिए उस मोबाइल में? यस, तो और नंबर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम होता है क्लास में 9 बच्चे हैं, मतलब 90 बच्चे हैं, उसमें से तो हमें कुछ क्रीम बच्चों को सिलेक्ट करना होता है ना कि भाई ये हमारे बेस्ट बच्चे हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्हें हमें सिलेक्ट करना होता है. उसी तरह से नंबर प्लेन के जो 4 बेस्ट नंबर्स है उनको हमने सिलेक्ट किया, एंड वो हम आपको प्रेफर करते हैं कि अपने मोबाइल नंबर में आप उन नंबर्स को प्रेफरेंस दें. लकी मोबाइल नंबर आपको ऐसे ही देखना है, टोटल जो है क्या तो उसका 1 पे आए, क्या 3 पे आए, क्या 5 पे आए, या 6 पे आए. तो यस, हम कह सकते हैं बिल्कुल कि वो मोबाइल नंबर है वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा. अभी आप लोग सबको ही अपना नंबर ऐड करो, ऐड मैम करके देखो मेरा कौन सा आ रहा है. 1 आ गया, मैंने कर लिया. 1 पे आ रहा है. अच्छा, कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है? जैसे यहाँ पे 50 आया ना, कंपाउंड नंबर 50 है, पर 55 कंपाउंड नंबर ਆਇਆ क्या है? ਨਾ 50 55 ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 10 ਆ ਗਿਆ, 10 ਤੋਂ 1. चलिए, बहुत अच्छी बात है, हाँ, मैंने बहुत अच्छी बात है. पहले ही करके रख लिया था. अच्छा, चलिए चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है. आप इंटरेस्ट के साथ में सेशन देख रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई फील सो थैंक यू. ब्लेस्ड कि आप इतना इंटरेस्ट दे रहे हो. बहुत थैंक अच्छी यू. बात है, थैंक यू सो मच. और किसी ने किया इसको? अभी आप लोग इसको कर लो, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग को अपना पासवर्ड कैसे निकालना चाहिए. मैम मेरा टोटल 9 आया है. हाँ जी, हेलो. हाँ जी, हाँ, मैंने 9 आया मेरा टोटल नंबर. 9 आया. ये कौन कह रहे हैं? संगीता जी कह रहे हैं क्या? मैम मेरा 6 आया, 6. ओके, मैम मेरा 7 आया है. ओके, बहुत अच्छी बात है. 7 भी अगर और कोई नंबर आए तो उसमें कोई खराबी नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नंबर कोई और नंबर आ रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ बात नहीं है. हाँ, लेकिन अगर 1, 3, 5 एंड 6 में से आता है तो हम कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर बहुत अच्छा है, हम ऐसा कहते हैं उसको. 9 नंबर किसका आया था? मेरा संगीता रेखा जी, मूलचंदानी. रेखा मूलचंदानी जी रेखा का. अच्छा, अच्छा, रेखा जी, अच्छा, हाँ जी, रेखा जी, 9 नंबर आया. चलिए, तो ये सेल नंबर आपके पास कितने सालों से है? आप जो ये फोन यूज कर 3-4 रहे हैं साल ना, हो गए होंगे. अच्छा, कम से कम भी हाँ. 3 साल पुराना होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, तभी वो अपना पूरा इफेक्ट आपको देता है. हाँ, 4-5 साल हो. अच्छा, हाँ, थैंक यू. चलिए, बढ़िया बात है. और किसी ने कुछ किया? और किसी ने ऐड किया अपना मोबाइल नंबर? सबने ऐड कर लिया? किसी का 1 आया, किसी का 6 आया, 5 किसी का भी नहीं आया? अच्छा, 5 किसी का भी नहीं आया. चलो, कोई बात नहीं है. अब हम देखेंगे कि हमें अपना पासवर्ड कैसे निकालना चाहिए. पासवर्ड अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
हाँ जी, अब हमें देखना है कि हमें अपना पासवर्ड कैसे निकालना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, पासवर्ड हमें कैसे निकालना चाहिए। पासवर्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये किसी के ना बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। एक्सक्यूज मी, ये किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेना। या हाँ, पासवर्ड हमें कैसे निकालना चाहिए। पासवर्ड निकालने के लिए हम कहेंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही देखें, बिकॉज जैसे कि मैंने कल भी कहा था, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें भगवान ने गिफ्ट दी है। इट्स अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम द ऑलमाइटी। क्यों हम किसी महीने की 10 तारीख को ही बॉर्न हुए, क्यों हम 15 को नहीं हुए या फिर 4 को नहीं हुए, 10 को ही हम क्यों हुए? क्योंकि भगवान चाहते थे कि हम उस तारीख को धरती पे आए। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ था, इम्पोर्टेंट था। यस, तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें जो अपना पासवर्ड, अगर आपको कोई और पासवर्ड लगाने का मन है आप बिल्कुल लगाएं, लेकिन आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना पासवर्ड अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लगाना चाहिए। तो आपकी फॉर एग्जांपल आप डेट ऑफ बर्थ आपकी 15th है, 15th ऑफ एनी मंथ, 15th का जो आता है टोटल वो 6 पे आता है। तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपना पासवर्ड ऐसा कुछ लगाओ जिसका टोटल करके 6 आए, या फिर आप 600 या इस तरह से भी कुछ लगा सकते हो जहां पे वो 6 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह से आपको अपना लॉक कोड, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी आ रही है उसी के हिसाब से आपको अपना पासवर्ड लगाना चाहिए। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 या फिर 8 पे आ रहे हैं तब हम कहते हैं कि आप उसको पासवर्ड में 4 या 8 मत लगाओ, आप उसकी जगह आप नंबर 5 यूज कर सकते हो। बिकॉज नंबर 5 अगेन बैलेंसिंग नंबर होता है, नंबर प्लेन का बीच में आता है, प्रिंस का नंबर है, पैसे का नंबर है। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप नंबर 5 यूज करो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 या फिर 8 पे आ रहा है तो। अदरवाइज आपका उसके अलावा कुछ भी अगर आता है तो डेफिनेटली आप उसको एज अ पासवर्ड आप उसको यूज कर सकते हो। समझ में आ गया आई बिलीव सबको? मैम जैसे 20 है तो 2 आएगा फिर मेरा? 20 है तो 2 आएगा, हाँ जी 2 आएगा। तो आप अपना पासवर्ड को वैसे 2 लगा सकते हो। किसी का वो होता है 4 डिजिट्स होता है पासवर्ड, तो किसी का 6 डिजिट्स होता है पासवर्ड। तो अब ऐसा कुछ लगाओ जिसका टोटल 20 आए, या फिर आप जैसे 10 भी लगा सकते हो। अगर 4 है तो टोटल 2 आ गया, हाँ जी। या फिर आप 2000 लगा लिए, टोटल 2 आ गया। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे लगाना, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, दैट वे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ जी। पासवर्ड लॉक भी जैसे मैम बंद किसी का होता अगर है 10 आया तब? हो तो? हाँ, किसी का 10 आया तो आप उसको 10 के हिसाब से लगा लो ना। 50-50 भी लगा सकते हो आप पासवर्ड। 5050 कम्स टू 1000, 10 हो गया। 1 पे आना चाहिए ना, 10 है तो 1 पे आना चाहिए उनका पासवर्ड। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप 4 एंड 8 को जितना अवॉइड कर सको आप उतना अवॉइड करो, बिकॉज 4 एंड 8 जो है वो हमारे राहु एंड शनि के नंबर्स है। तो हम कहते हैं कि वो आपके लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन, जैसे मैंने बताया शनि जो है स्ट्रगल एंड डिलेज का नंबर है। तो हम उसे कहते हैं कि आप उसे थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, भगवान ने आपको वो चीज दी है। लेकिन जहां पे आप अवॉइड कर सकते हो वहां तो आप अवॉइड करो उसको, इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। अगेन नंबर 4 राहु का नंबर है। तो हम कहते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता ने हमें वो नंबर दिया है, क्योंकि वो आ रहे हमारे हैं। लिए। ठीक है, ओके। मैम उसके अलावा 6 नंबर ले अपनी कर सकते हैं, जैसे मेरा 6 आता है। हेलो मैम, तो मेरा 6 है मैम, तो ना, और वैसे मेरा पासवर्ड भी 6 ही आ रहा है।
तो सही है क्या मैम? हाँ बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। उसके अलावा जो हमारा मोबाइल है हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें हमारे मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है, मतलब जो लॉक स्क्रीन पे हम फोटो लगाते हैं ना, कोई भगवान की फोटो लगाता है, कोई फैमिली की फोटो लगाता है, कोई पेट्स की फोटो लगाता है, तो हम जो फोटो लगाते हैं उसका भी एक बहुत ज्यादा महत्व होता है कि हमें किस समय कौन सी फोटो लगानी चाहिए, कौन सी फोटो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसका क्या नंबर है, उसको क्या फोटो लगानी चाहिए। या फोटो ऐसे भी हम लगा सकते हैं कि जो हमारे टारगेट हो, सपोज हमें जो चाहिए लाइफ में वो फोटो हम लगाएं, बिकॉज वो जो फोटो होती है उसको दिन में जब भी मोबाइल खोलेंगे उस फोटो को हम बार बार देखेंगे। मेरी लड़की का वजन बढ़ गया है। म्यूट रखिए प्लीज सबको अपने आप को। फोटो को हम बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस फोटो के साथ में कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो वॉलपेपर अगेन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो वॉलपेपर में जो आपको सिलेक्ट करना है वो आपको बिल्कुल बहुत सावधानी के साथ सिलेक्ट करना है। यस, एंड अब हम आते हैं मोबाइल नंबर की उसके ऊपर, मोबाइल नंबर के प्रेडिक्शंस के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आप लोग का सबका मोबाइल नंबर एनालाइज करूंगी, आप लोग से मोबाइल नंबर लूंगी और एनालाइज करूंगी। तो और उनका करूंगी जिन्होंने अपना कैमरा जो ऑन रख के बैठे थे वो। तो उसमें सबसे पहले आते हैं सीमा जी। तो मैडम बोलू नंबर? हाँ जी, नंबर बोलिए, नंबर बोलिए मैम। 98 हाँ 17 8 22 918। 98178 22918। ओके। हाँ जी सीमा जी, आपका मोबाइल नंबर कहता है कि आप कोई भी काम को करने में सबसे आगे रहते हो, आपको किसी भी काम करने में कोई हेसिटेशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई डर नहीं लगता है। यू आर फुल ऑफ करेज एंड लाइफ। एंड आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, काफी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है आपके। एंड उसके अलावा एक और चीज मैं कह सकती हूँ कि आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, स्पेशली पेट की समस्या आपको रहती होगी। मोटी हूँ। मोटा होना अलग बात होता है, पेट की समस्या होना अलग बात होता है। पेट की समस्या है आपको? जी मैं हाँ ऑपरेशन होया बा मेरा बच्चे का। हाँ जी हाँ जी। ओके। उसके पहले कभी आपका कोई अबॉर्शन भी हुआ है आपके नो लाइफ नो में? मैम नो। ओके ओके। ऐसे आपका मोबाइल नंबर अच्छा है, आपका मोबाइल नंबर महालक्ष्मी योग है, पैसे की कभी आपको ठाकुर जी की कृपा से कभी कमी नहीं होगी आपको पैसों की। यस, थैंक यू हाँ सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो बहुत मच। ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा ज्योति जी प्लीज बताएं अपना मोबाइल नंबर। आत्मवंदन मैम। मैम मेरा नंबर है 933 00 80 308। टोटल आप 6 पे आ रहे हैं ना? 7 आ रहा है मैडम, 34। 34 से 7 आ रहा है। ओके। स्पिरिचुअल हो आप, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, एट द सेम टाइम आपको मेडिटेशन एंड हीलिंग वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट होगा, नॉलेज भी बहुत है। नॉलेज की आपको हमेशा एक थर्स्ट रहती है, प्यास रहती है नॉलेज की। जहाँ पे भी आपको लगे कि नॉलेज मिल रही है, बिल्कुल आपको लगेगा मैं वहां पे जाऊं, कुछ नया सीखूं। आपके लिए ऐसे उम्र को मायने नहीं रखता है कि भाई मेरा ये उम्र हो गया, अब मैं क्या सीखूंगी, ऐसा आपका कोई थॉट नहीं है। आपको लगता है जब जहाँ से जो ज्ञान मिल जाए मेरे को बिल्कुल सीखना है। बहुत ही अच्छी बात है ये। आपका टीचर हो ज्योति जी, टीचर हो आप? नहीं मैम, कुछ दिन किया था, फिर थोड़ा फैमिली इश्यू की वजह से छोड़ दिया मैंने। कुछ दिन किया था ना, तो हाँ हाँ। आपके मोबाइल नंबर ये कह रहे हैं कि मतलब टीचर थे आप कभी, या हो, मतलब कुछ ऐसा टीचर वाले एनर्जी है आपके पास में, वही मैं कहना चाह रही थी। ये अच्छा, आप फिर से ट्राई कर सकते हो। आपका नंबर कितना पुराना है? मैम हो गया, 2-3 साल हो गया। हाँ हाँ, उसके पहले का जो नंबर था वो? इसके पहले 9748 52 8832।
528832। ये नंबर आपने क्यों छोड़ दिया? इसका कुछ इशू हो गया था मैडम, कुछ सिम विम का लेके प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने, अभी भी है ये नंबर पर मेरे घर में मेरी बेटी को दे दिया मैंने वो नंबर, वो यूज करती है अभी इस नंबर को, इसलिए अच्छा ये नहीं अच्छा, किया ओके ओके। है। नंबर आपका अच्छा था, ये नंबर आपका अच्छा था, अच्छा नंबर है। ये नंबर से आपको, ये नंबर जब आपके पास था उस समय में क्या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी? हाँ मैम, घर खरीदा था मैंने, फ्लैट ये लिया। नंबर आपको प्रॉपर्टी दिलाता है, ये नंबर अच्छा नंबर है आपका। नाइस, थैंक यू सो मच ज्योति जी। थैंक यू मैम, आपका सारा रेखा कुछ जी, बिल्कुल परफेक्ट था। यू आर थैंक यू ग्रेट सो मच। मैम। वही तो मैं कह रहा हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है, बिकॉज ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड एक साइंस है, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। देखिए मैं आप लोग में से किसी को भी नहीं जानती, ज्योति मैम को छोड़ के मैं आप लोग में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो वो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये पूरा साइंस है, कैलकुलेशन है, तुक्केबाजी वाली कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी मतलब नाइस थिंग। अगर आप थैंक लोग यू इसके मैम बारे सो में मच। ज्यादा अगर जानना, मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वेबिनार हर महीने आता है, इस महीने भी आएगा। आफ्टर 20th आने वाला वेबिनार, वेरी नॉमिनली चार्ज रहते हैं वो, 100-150 रुपए का ही वेबिनार होते हैं। अगर आप लोग को ज्यादा जानना हो तो आप लोग उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू ये रेखा जी, रेखा जी बताएं अपना मोबाइल नंबर। रेखा जी, रेखा आप म्यूट हो, रेखा जी अनम्यूट करो अपने आप को। मूल चंदानी जी, रेखा जी। हाँ हाँ जी, 70405 सॉरी सॉरी, 70405 हाँ 11144 टोटल कितना पे आ रहा है? 27। दिमाग बहुत शार्प है आपका, आपका माइंड बहुत तेज है, जो चीज को एक बार देख लोगे भूलोगे नहीं। कोई फोन नंबर भी रहेगा ना पुराना, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा एकदम। मैं ठीक बोल रही हूँ? नहीं, हाँ याद नहीं है पूरा। हाँ यही नंबर सेम थे, लास्ट में से 33 दो नंबर थे साथ में एक ही मोबाइल में, हैंग अच्छा, हो रहा था तो सिम निकाल दिया था नहीं नहीं, ये जो लास्ट। नंबर है ये आपका कितना पुराना नंबर है? 5-6 साल हो गए होंगे। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं इस नंबर से आपके बारे में बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपका दिमाग बहुत शार्प है, आपका अच्छा माइंड है ना बहुत शार्प है, आपको सब बातें बहुत याद रहती है। मैं ऐसे कह रही हूँ, आपके लिए कह रही हूँ, मोबाइल नंबर के लिए नहीं कह रही हूँ। हाँ कोई भी चीज को अगर आप देख लोगे ना, कोई पुराना फोन नंबर भी होगा तो आपको वो भी ध्यान में रहेगा। कोई नंबर को एक बार देख लोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छा आपकी हाँ। आईज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आंखों में कोई प्रॉब्लम है? अभी कुछ दिनों से लग रहा है कुछ आंखों में थकान, क्योंकि यूट्यूब बहुत देख रहे हो सब वो मास्टर्स के यूट्यूब अच्छा पे अच्छा, बहुत है मेरा ओके। नहीं, चश्मा किचन। वगैरह है आंख में? कोई कैटरेक्ट का कोई ऑपरेशन, सर्जरी नहीं हुआ हुआ चश्मा नहीं ऐसा कुछ है? नहीं। ओके, ठीक है। नहीं, आपके राइट आई में कुछ प्रॉब्लम होने की चांसेस मैं देख पा रही हूँ, तो एक बार आप चेकअप करवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हो कुछ वैसे समस्या नहीं है तो, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा अपना। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। और मैम मोस्ट मैं वेलकम। पर्सनली बात कर सकती हूँ क्या आपसे? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कौन से टाइम पे कर सकती हूँ, कौन से दिन, ऐसे कुछ है? कल आप मंडे को आप कर लीजिएगा 12:30 बजे के बाद, सोमवार को 12:30 बजे के बाद। मंडे छोड़ के और किसी दिन? हाँ जी, मंडे छोड़ के किसी और दिन? मंगलवार को कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। टाइम कौन सा? कल कर लीजिएगा ना तो शाम को 7 बजे के बाद, कल भी करेंगे तो मैं कर लूंगी बात, अच्छा ठीक है, आपके शाम को नंबर क्या 7 मैम? बजे के बाद। हाँ जी, आपका थैंक। फोन नंबर? मैं अभी दे दूंगी चैट बॉक्स में। हाँ, नेक्स्ट किसका है नंबर? मैं बोलूं संगीता मैम? जी 2 है यहाँ पे। संगीता वर्मा बोलूं? हाँ बोलिए। 9831 हाँ 770 हम्म, 753। कितना पे आ रहा है आपका टोटल? मैम मैंने तो किया नहीं उस समय काउंट। अच्छा कोई बात नहीं है।
5 पे आ रहे। नंबर आपका अच्छा है, आपको मतलब नॉलेज का आपको भी बहुत ज्यादा है कि कहीं पे कोई नॉलेज मिल रही हो तो मैं ले लूं उसको। किताब पढ़ने का शौक होगा आपको, टीवी या फिर मतलब जहाँ से भी आपको कुछ सीखने मिले किताबों के द्वारा या टीवी के द्वारा। हाँ है मैम। हाँ जी। आपका कुछ आप ऐसा कुछ काम करते हो जहाँ पे आपको घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है, ऐसा कुछ काम आप करते हो? ना ऐसा तो कुछ नहीं करती मैं। अच्छा, आप क्या होम मेकर हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके। ये आपका मोबाइल नंबर ऐसा कह रहा है कि ऐसा कुछ काम आप करते हो कि जहाँ पे आपको काफी देर बैठ के या खड़े रह के काम करना पड़ता है? वो किचन में तो खड़े टाइम रहते हो लगता बहुत है। देर? हाँ 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 वो तो होता किचन है। में खड़े रहते हो बहुत देर? हाँ घर चेंज किए आपने बहुत सारे? नहीं बहुत तो नहीं किए पर हाँ 2 तो हुआ है। अच्छा, ओके। मोबाइल नंबर कह रहे कितना पुराना ये नंबर? काफी पुराना है मैम ये नंबर मेरे हस्बैंड का अच्छा नंबर एक्चुअली ये, अच्छा। पर काफी नहीं तो काफी हस्बैंड पुराना के है। नंबर में तो हस्बैंड के वो आ जाते हैं ना, आपका नंबर नहीं है क्या? नहीं ये नंबर मैं काफी साल से यूज कर रही हूँ। अच्छा, आप ही यूज कर, तब ठीक है, तब हाँ ठीक है। हाँ ओके ओके। नहीं, अच्छा नंबर है, 5 नंबर है। आपको ये नंबर कभी भी पैसों की कमी भी नहीं होने देगा कि आपको, जैसे ऐसा नहीं है कि पैसे बहुत सारे अलमारी में रखे हैं, लेकिन जब भी आपको कुछ काम होगा आपका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ भी हो जाएगा। ये होता है ऐसा मैम। कुछ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा आपको ये नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच। संगीता थैंक जी यू। एक और है हमारे साथ में, संगीता मैं अटल। आपसे पर्सनली मैम बात करना चाहूँ तो हाँ, आपकी मैं अपना फोन नंबर अभी दे देती हूँ यहाँ चैट में, आप बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हो। गुड इवनिंग लक्ष्मी जी। हाँ हाँ जी। आज मैम मैं मैं आपका सेशन ज्वाइन किया, अभी बाहर से आई हूँ मैं जस्ट। आपका पूरा सेशन देखना है मुझे। अच्छा। मैम मैं बोलूँ संगीता चांदगोठिया। नहीं, एक मिनट, अटल जी से बात हो रही है ना, संगीता हाँ अटल जी संगीता से अटल बोल बात हो रही हूँ रही है। मैं। एक सेकंड। हाँ जी, बोलिए, नंबर बोलिए प्लीज। 93,584 हाँ 95,820 टोटल 8 आ रहा है। ओके। सर्जरी हुआ हुआ है आपका कोई क्या? आपका जी कोई सर्जरी हुआ हुआ है? कहाँ का सर्जरी हुआ हुआ है? ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मेरी आज से 12 साल पहले। लाइफ रिस्क भी था उसमें बहुत ज्यादा आपको? बहुत रिस्क था। पूरा हम्म। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक ऑपरेशन चला था मेरा। बिकॉज आपका फोन नंबर वो बोला, देखिए आप लोग कितना अच्छा साइंस है, ये एक फोन नंबर उनके बारे में कितनी सारी बातें बता रहे हैं, यहाँ तक कि उनके। बहुत पुराना नंबर है ये मेरा। हाँ हाँ। नहीं ठीक है, वो प्रॉब्लम का टाइम था, निकल गया आपका, दोबारा नहीं आएगा वो टाइम, एक बार जो आया था चला गया आपका टाइम प्रॉब्लम का। आपका जैसे यू हैव अ वेरी शार्प माइंड, आप कुछ करते हो, प्रोफेशनल हो, टीचर या कहीं पे कुछ ऐसा वाला काम जहाँ पे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती हो आपको? नहीं मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत था कि कुछ करूँ। अभी तो अच्छा। हाउसवाइफ ही हूँ। हम्म। लेकिन जैसे रेखा जी से मेडिटेशन में जुड़ी हूँ, तो उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। हम्म। जहाँ भी जाती हूँ मेरा मतलब एक अलग छाप जिसको कहते हैं ना, सब पहचान हो ही जाता है। मैंने ये देखा हुआ है, किसी भी नहीं क्षेत्र नहीं। में जाती हूँ मैं, लॉयंस अपने क्लब में या कहीं भी जाती हूँ, एक अलग पहचान बन तो जाती है मेरी, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन रहता है फिर भी। नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपका कुछ भी मतलब चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कोई भी काम होता है वो थोड़ा स्लो होता है, जैसे औरों की अपेक्षा थोड़ा स्लो होता है, हो जाता है एट द एंड ऑफ इट। आपको थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है उसमें, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ती है किसी भी काम को अंजाम देने के लिए। दैट्स इट। तो थोड़ा ध्यान रखना आपको। हाँ, थोड़ा हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। संगीता जी, चांदकोटिया जी बोलिए हाँ प्लीज। हाँ हेलो मैम बाकी सब अपने आप म्यूट करिए प्लीज, इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। हेलो हाँ हाँ बोलिए। चांदकोटिया जी आप म्यूट हो गए हो आप भी।
ओ अच्छा सॉरी हाँ, सॉरी हाँ, बोलिए, हाँ, बोलिए। 9830041755। हेलो हेलो टोटल कितना आ रहा है इसका? मैम, मेरे को लगा 6 है। एक्चुअली मैं बाहर हूँ ना मैम, तो पूरा हाँ, 6 आ रहा है। हाँ हाँ। दो छोटा चाय लिया ना, इसके लाना ना। हेलो सब कोई अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, पीछे से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। कंसंट्रेशन क्या ब्रेक हो जाता है, ऐसे और कोई बात नहीं है। हाँ जी, आपका नंबर या आपका नंबर अच्छा नंबर है, 6 पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास जो भी लेटेस्ट तरह की चीजें होती है, लेटेस्ट कपड़े और डिजाइनर कपड़े हो, चाहे भले ही लेटेस्ट मोबाइल हो, डेफिनेटली आपको शौक है उन सब चीजों का, आपके पास मिलते भी है। घूमने फिरने का भी बहुत ज्यादा शौक है, प्लस उसके साथ ही साथ हम कहेंगे कि आपको खाना बनाने का और खिलाने का दोनों का ही बहुत ज्यादा शौक है। मैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ एकदम। मैम मेरा बुटीक है हाँ, और मैं बनाती भी हूँ, मेरे को क्रिएशन का बहुत शौक है, ओके कोई भी ओके। क्रिएटिविटी का। हाँ, बुटीक आपका कहाँ पे है? कलकत्ता में। हाँ, तो हम सब तो कलकत्ता से ही है ना, तो कलकत्ता में कहाँ पे है आपका? अब मैं सेंट्रल एवेन्यू। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। कभी हम आपके बुटीक पे आएंगे फिर। जरूर जरूर मैम, जरूर हम भी आइएगा। कलकत्ता में रहते, लेक टाउन में रहते हैं हम। ओ अच्छा अच्छा मैम, आपका फोन नंबर मुझे दीजिएगा। मैंने चैट में डाला अभी अभी फोन नंबर, आप देखो वहाँ पे प्लीज। ये देखिए, ये रहा मेरा फोन नंबर, मैं वहाँ पे लिख देती हूँ, रश्मि सराफ। अच्छा मैम, मेरा और फोन कुछ नंबर। बताएं? हाँ हाँ, हाँ आपका दिमाग तो चलता ही है, उसके साथ ही साथ आपके पाँव भी बहुत तेजी से चलते हैं। मतलब क्या तो आपका दिमाग चलेगा, क्या आपके पाँव चलेंगे, वो वाली बात है। अगर अगर आप कुछ काम कर रहे हो तब तक आप काम कर रहे हो, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो आप घूम घूम के कुछ काम करोगे, मतलब बैठ के काम करोगे तो करोगे, या फिर घूम घूम के करोगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। ऐसे हाँ नहीं कि मैम, मैं थकती नहीं हूँ। मैं ऐसे होता है ना कि मेरे को काम करना है तो करना है, हाँ, एकदम एकदम राइट। फैमिली से भी बहुत ज्यादा आपको प्यार है, फैमिली के हाँ लिए आप मैम। जान भी दे सकते हो, जैसे बोलते हैं ना, जान हाजिर है आप सबके लिए, लेकिन उसके हाँ साथ ही मैम। साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अच्छा हेल्थ इश्यूज भी मैं काफी आपके देख पा रही हूँ। स्किन एलर्जी है आपको किसी तरह की? नहीं, मुझे पहले थी मैम, पर अभी नहीं। नंबर कितना पुराना नंबर है आपका? ये नंबर मेरा बहुत पुराना है, पहले 5-6 साल पुराना नंबर हो गया ये। पहले अच्छा नंबर अच्छा, जो था मैम, पहले वाला नंबर एक बार चेक करें ना। 9833 वो मैंने अपनी डॉटर को दे दिया है। डॉटर कितनी बड़ी है? 23 साल की हो गई। मतलब वो क्या कर रही है, प्रोफेशनल है, बाहर जाना चाहती है मैम पढ़ने के वो लिए? सीए कर रही थी, वो उसका नंबर भी 8 है मैम। और जब आपने बोला तो बात बहुत मिल रही थी। उसका कल सीए का रिजल्ट निकला, पर वो बहुत ही मतलब है ना, एज ए वो अपने आप को रैंकर समझ रही थी कि होंगे, पर वो दोनों ग्रुप में एक एक उसमें मतलब प्लक हो गई वो। अच्छा, तो बहुत डिसअपॉइंटेड है वो। तो मैम, जैसे आपने बोला ना कि बहुत स्ट्रगल है और है उसके लाइफ में है मैम। कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तो अभी तो बच्ची है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका ये नंबर अगर उनके पास है, तो ये नंबर उनको घर से बाहर लेके जाएगा, मतलब आई मीन टू से कि जो शहर में आप रहते हो उस शहर से बाहर लेके जाएगा उनको ये नंबर। अच्छा, तो हाँ कोशिश में तो लगी हुई है मैम, वो बाहर जाने की कोशिश में तो लगी हुई है। हाँ, बाहर चांस जाके उनका हाँ। ये इसका टोटल कितना पे आ रहा है? 60 11 2 2 and 6 8, तो इसका भी टोटल 8 पे ही आ रहा है। अच्छा इसीलिए उनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ते जा रहा है ना। आप उनके बारे में अगर आप चाहो तो आप उनके लिए पर्सनल कंसल्टेशन में ले सकते हो। मेरे अच्छा चार्जेस ऐसे तो 2100 है, लेकिन सेशन में जो लोग भी आए हैं उनके लिए मैं उनको डिस्काउंट देके आई विल बी चार्जिंग ओनली 1500।
अगर आप Okay, बुक ma'am. करते हो तो 1 हफ्ता के अंदर, एक ऐसे हफ्ता के नहीं अंदर। कभी भी, हाँ 1 हफ्ता के अंदर अगर आप बुक करते हो, जैसे आज शुक्रवार है, अगले हाँ, शनिवार तक अगर आप बुक करती हो तो आप लोग के चार्जेस 1500 ही रहेंगे। तो Otherwise मैम मेरे मतलब charges आप 2100 है। ऑनलाइन कराओगे तो मतलब करोगे कि ऑफलाइन करोगे? नहीं, ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन। बिकॉज अभी जो सिचुएशन है ना कलकत्ता में कोविड का, हाँ, हाँ, एडवाइजेबल हाँ। नहीं है कि हम ऑफलाइन जाएं। अच्छा अच्छा, ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ हाँ, तो मैं इसी हफ्ते आपसे अपॉइंटमेंट लेती हूँ मैं फिर। हाँ हाँ, आप ऐसा भी कर सकती हो कि अपॉइंटमेंट ले लो, आप पैसे जमा करवा दो, उसके बाद फिर आपको चाहे 1-2 दिन बाद का स्लॉट लेना हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन थिंग मैम इज कि हाँ, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी मैम, वो इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई है, वो बोलती है हमको ये सीए करना ही नहीं है, तो क्या उसको मतलब ऐसा भी आप प्रिडिक्ट कर देंगे क्या कि वो किस लाइन में जाए? मतलब वो एकदम डिसअपॉइंटेड हो गई है। वो उनकी चार्ट को देख के समझ में आएगा ना संगीता जी, ऐसे तो हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं है ना, तो उनकी चार्ट अच्छा, देख के मुझे समझ में आएगा कि उनके लिए क्या ठीक रहेगा, या फिर वो हाँ, जो कर रही उसमें कुछ हो जाएगा उनका, अच्छा वो सब अच्छा, हमें उन्हें देख के समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है मैम, तो मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मैं घर जाके फिर करके कल आपसे अपॉइंटमेंट लेती हूँ कल मैम। 7 o'clock के बाद आप प्लीज फोन करिएगा, बिकॉज कल सुबह से मेरा 9:30 से लेकर 6 बजे तक मेरा सेशन है, तो आप मुझे अच्छा, 7 o'clock के बाद फोन करिएगा, ठीक है? 7 PM तो? 7 PM या, और ओके मैम, आज अगर करना हो तो आज आप मेरे को 10 बजे तक फोन कर सकते हो, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है? ठीक या, है, ओके थैंक यू मैम, सो थैंक मच, यू, बहुत आपका प्रेडिक्शन एकदम राइट है मैम, थैंक यू सो एकदम। मच। ओके, हाँ मैम कौन रह गया? ज्योति मैम रह गए, सुजाता आईफोन एंड एक और आईफोन है, वो रह गए। वी हैव टू वेरी फास्ट बिकॉज मेरा एक और सेशन है 8:45 से, तो आई हैव ओनली 10 मोर मिनट्स। ज्योति मैम, आपको अपना नंबर देना है। ज्योति मैम गायब हो गए आज। ये कौन है भाई? आईफोन। हाँ जी, मैम 1500 किसकी देनी है? जी किसी को अपना कंसल्टेशन अगर लेना होगा तो सपोज आपको, जैसे ज्योतिष में हम आपकी चार्ट देखते हैं ना, न्यूमरोलॉजी में भी जो हम आपकी चार्ट देखते हैं। बड़ा हो जाओ तुम वालों को ही राजी हो जाओ, देख देख देख। अरे कौन है ये? हेलो, तो बहुत प्यारो लग। अरे मैं हूँ किरण सुगन, कलकत्ता से। नहीं, पीछे से किसका आवाज आ रहा है इतना ज्यादा? मेरे 3 बार मुंह मारा, मैं 3 बार। अरे आवाज आ रही, चले बाहर में। बोल दिए बाहर में जाओ। हाँ बोलिए मैम, नंबर बोलिए। हाँ मैम, बताती हूँ आपको नंबर मेरा। रेखा जी, आप मेरे से फोन करके बात करेगा, ऐसे मैं आपको समझा नहीं पा रही, यहाँ पे इतनी बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही है ना, कुछ समझ ही नहीं रहा बात को कि हम म्यूट भी रहना है। हेलो, हाँ हेलो जी, मैम, मेरा नंबर है 8240285055। हो गया मैम, लिख लिया आपने? 8240285055। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आपका क्या कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ पहले? बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ आपका? नहीं मैम, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई सर्जरी हुई हुई है आपकी? वो तो बच्चे वाली हुई है, और तो कुछ नहीं नहीं हुई। नहीं, वो नहीं, उसके अलावा कोई सर्जरी हुई हुई है आपकी? नहीं, बहुत पाँव में बहुत भीषण दर्द है मैम, अच्छा, ओके। घुटना में। हाँ, घुटना का दर्द एक डॉक्टर अलग लोग बात बोलते है, हैं। वो एक अलग बात है आपका। नहीं, डॉक्टर को दिखाए तो बोलते हैं करने के लिए सर्जरी वो अच्छा लेके अच्छा, बोलते क्योंकि हैं। आपका एक तो सर्जरी में आपको देख पा रही थी, इसीलिए मैंने आपको पूछा। नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा। कौन चाहेगा तुम सर्जरी हो, है कि नहीं? नंबर हम्म, आपका अच्छा हाँ है, जी। आपके पास में हमेशा पैसे हमेशा रहेंगे, पैसों की कमी आपको नहीं होगी कभी भी। कुछ ऐसा प्रॉब्लम और काम अच्छा, करने में भी, और आपने अभी तो आपकी उम्र हो गई, जब छोटी उम्र में जब आपका नंबर कितने दिन से है आपके पास में? ये मेरा 4-5 साल से मैम। 4-5 साल से है ना, ठीक है। हाँ, और पहले मेरा नंबर था 9830684867। मैम, हम एक ही नंबर एनालाइज कर पाएंगे ना, अभी टाइम हो चला है मेरा, मैं एक ही अच्छा नंबर अच्छा एनालाइज अच्छा, कर पाऊंगी आज। थैंक यू, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी, हाँ जी, नंबर आपका अच्छा नहीं। है, लेकिन ये नंबर आपको कहीं ना कहीं एक सर्जरी और थोड़ी स्किन प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज भी दे सकता है आपको ये नंबर।
लेकिन ये 3 नंबर अच्छा नंबर है, आपको कहीं ना कहीं पे ये समाज में मान प्रतिष्ठा इत्यादि पे आपको दिलाएगा। नाम आपका ऊंचा रहेगा हमेशा, आपको हमेशा लोग आएंगे, पूछेंगे, सलाह लेंगे आपसे कोई भी चीज के लिए। आपको हमेशा मतलब मान सम्मान मिलेगा, वो नंबर हाँ है। मिलता है मैम, मिलता है। अच्छा ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सी सोडा सेशन। थैंक यू सो मच। सुजाता आईफोन में कोई आया है, मुझे लग रहा है, दिख रहा है मुझे। म्यूट हो आप यहाँ पे, म्यूट हो प्लीज, म्यूट हो दीदी आप यहाँ पे। सुजाता जी आप म्यूट हो, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ मैंने किया है, वो क्या ठीक? हाँ आवाज आ रही है आपकी। फास्ट बोली प्लीज, टाइम हो गया। हाँ मेरा नंबर है 98306 हाँ 35606। टोटल कितना आ रहा है? 98 टोटल कितना है? 46, तो 1 हो गया ना? सही से किया है ना आपने? मैं नहीं कर रही हूँ। सही से क्यों ना दीदी? हाँ 1 आ रहा है। आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ 25 साल हो गए शादी को, 25 इयर्स हो गए हैं। ओके ओके ठीक है। मैरिटल लाइफ में इश्यूज हो हैं आपके? मैरिटल लाइफ में इश्यूज है कुछ? मैं पूछ रही हूँ, आस्किंग अ क्वेश्चन। मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज है? नहीं मैम, एकदम नहीं है। ठीक है, गुड टू नो दैट, बिकॉज आई कुड सी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ पर यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी की प्रॉब्लम ऐसा कुछ है? यूटेरस को लेके प्रॉब्लम? हाँ अभी यूरिन इन्फेक्शन तो चल रहा है मेरे को अभी रिसेंट में। ओके। बिजनेस करते हो किसी तरह का? कोई भी बिजनेस करते हो? एंटरप्रेन्योर हो? नहीं अभी तो मैं नहीं करती हूँ कोई बिजनेस। पहले करते थे कुछ भी? हाँ पहले थोड़ा बहुत करती थी। ये नंबर कितना पुराना है आपका? जब से मैंने मोबाइल लिया है, मतलब 15 साल तो हो गया होगा। ओके ओके। नो बट इट शोज गुड बिजनेस। जैसे आप अगर कुछ चाहो स्टार्ट करना तो डेफिनेटली यू कैन डू, बिकॉज यू हैव दैट कैलिबर आल्सो एंड दैट लीडरशिप क्वालिटीज एज वेल। मतलब इन अ वे आई कैन से कि यू आर लाइक अ गूगल बाबा। घर में कोई किसी को भी कुछ काम होगा ना तो पीपल वुड कम टू यू एंड आस्क कि भाई ये मुझे ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ऐसा तो होता है मैम, मैं रोज में ही किसी न किसी को 3-4 जन को कुछ ना कुछ सजेस्ट करती रहती हूँ। हाँ हाँ, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ कंसल्टिंग का बिजनेस आल्सो। जैसे सपोज जैसे होते हैं ना कि बीच में मीडिएटर्स, sort of any consultation or sort of what to say, डीलर्स और ब्रोकर्स टाइप का बिजनेस होता है, कंसल्टिंग का बिजनेस, कि भाई आपको कहीं पे कुछ जाना है, सो यू हैव दैट थिंग कि आप यहाँ जा सकते हो, वहां जा सकते हो, विद सॉर्ट ऑफ कमीशन बेस्ड बिजनेस जो होता है वो वाला आप कर सकते हो। बिल्कुल। ओके मैम। या only the prime concern was your health, मतलब हेल्थ में आपको you have to take care of your kidneys as well. यूरिन में अगर इन्फेक्शन है तो आप उसको इग्नोर मत करो ये सोच के कि ठीक है छोटा सा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। यू शुड टेक गुड केयर ऑफ इट। अभी एज का मैं समझ में नहीं आ रहा है, ग्रेजुअली जैसे एज बढ़ेगा ना तो वो चीजें फिर प्रॉब्लम देने लग जाती है। एट द सेम टाइम एक छोटी सी प्रॉब्लम जो और है, थोड़ा ईगो इश्यूज है, इसलिए मैंने पूछा कि मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज है क्या? नहीं मैम एकदम भी नहीं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस, गॉड्स ग्रेस, भगवान ना करे कभी हो भी। इट्स रियली गुड। नॉलेज भी आपकी अच्छी है, लाइक यू लाइक रीडिंग बुक्स आल्सो। यू हैव एनी काइंड ऑफ डिग्री? कोई डिग्री है आपके पास प्रॉपर ग्रेजुएशन के अलावा? ग्रेजुएशन के अलावा कोई डिग्री नहीं है। अच्छा ओके। नंबर ये इतना पुराना है फिर भी लाइक आई गॉट इट आफ्टर मैरिज। ठीक है, फाइन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आई वुड से, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है। So thank you everyone, thank you so much for joining and giving your precious time। आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नंबर यहाँ चैट बॉक्स में है, फिर भी मैं तो नंबर एक बार ओरली बोल दे रही हूँ, 9831762455। किसी को भी अगर नंबर चाहिए प्लीज टेक इट डाउन, 9831762455। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सेशन पे अगर किसी को ज्वाइन करना है, आप लोग अपने व्हाट्सएप पे मेरे को एक हाई दे सकते हो, तो मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगी।
फिर आप लोग के पास मैसेजेस आते रहेंगे उसके बारे में। एनीवन वांट्स टू गो फॉर पर्सनल कंसल्टेशन, इस ग्रुप के मेंबर्स को एक हफ्ता के लिए डिस्काउंट है 600 रुपीज का, सो यू कैन टेक इट फॉरली फॉर 1500। यस, एंड ज्योति मैम आप आ गए हो मैम, सो थैंक यू सो मच ज्योति मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल बी टेकिंग लीव फॉर द इवनिंग। मैम आप लीव चाहोगे, एक और सेशन है मेरा 8:45 से। म्यूट हो मैम, आप म्यूट हो। ना ऊपर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।